Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am thrilled to announce that we will be diving into HP Set and HP Assistant Professor content. Having qualified both HP Set and GATE exam myself, I am here to share in-depth insight, strategies and tips to help you in your success. So, let's embark on this journey together and make your preparation as effective as possible. So, in this video, we will discuss about the syllabus of HP Set. So here we have सिलेबस ऑफ एच पी सेट राइट। अगर हम बात करें एच पी सेट के पैटर्न की तो आपको पता ही है कि इसमें आपके पास दो एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है एंड दूसरा होगा आपके पास आपका मेन सब्जेक्ट का। सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिस्ट्री तो हम केमिस्ट्री के सिलेबस को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे राइट। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नो दैट कि भाई हमारे पास केमिस्ट्री में कितने आपके पास पोर्शन रहने वाले हैं, 3 पोर्शन रहने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव राइट, देन वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, देन वी हैव लास्ट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वन बाय वन जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, वही चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमारे पास है यहाँ पर केमिकल पीरियोडिसिटी राइट। केमिकल पीरियोडिसिटी ये आप बोल सकते हो कि बेसिक है राइट। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करना है तो आपको कुछ एक स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो है वो अच्छे रखने होते हैं, आपको उनकी जो है प्रेपरेशन अच्छे से रखनी होती है। तो केमिकल पीरियोडिसिटी भी इंपॉर्टेंट है राइट। उसके बाद आता है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन और आपके पास जो थ्योरीज़ है, वीबीटी हो गई, वीएससीपीआर थ्योरी होगी, एमओटी होगी, इंक्लूडिंग शेप एंड ऑल, जो यहाँ से भी चीज़ बनती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है राइट। तो ये वाला जो सेकंड है आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट राइट। इसको आप जो है स्किप कर सकते हो इफ़ यू हैव नॉट मच टाइम, सो यू कैन स्किप दिस वन। देन वी हैव फोर्थ वन मेन ग्रुप एलिमेंट। देखिए जो मेन ग्रुप एलिमेंट है आपका ये बहुत ही वाइड रहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पूरा का पूरा कवर कर पाओ, और क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बन सकता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इसे स्किप ही किया था। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें रहती है, आपको कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और जो है कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से वाला जो है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगी, इस वाले आयन की मैग्नेटिक मोमेंट या फिर कलर क्या रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड राइट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एंड देन वी हैव बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं। देन वी हैव बायो इनऑर्गेनिक राइट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी राइट, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी आप जो है अगर टाइम नहीं है आपके पास तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये टॉपिक्स देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा है आपका क्वांटम केमिस्ट्री, और क्वांटम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको अगर मैं बात करूँ एच पी सेट में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन बने हुए थे, 3 या 4 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है जी, ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है। आपके पास जो है आईआर है, रमन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है बेटे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट। जो ये मैक्सवेल रिलेशन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, जो मेरा एग्जाम हुआ था, इससे पहला जो एग्ज़ाम था उसमें डायरेक्ट बना था मैक्सवेल रिलेशन से। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, पार्टीशन फंक्शन एंड ऑल, यहाँ से क्वेश्चन बना था यहाँ पे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्किप करी थी, बट नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी हम कवर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगर हम बात करें कोलॉइड्स एंड सरफेस की एंड सॉलिड स्टेट, पॉलीमर केमिस्ट्री, मैंने तो ये चीज़ें स्किप करी हुई थी, मैंने ये पढ़ी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। देन वी हैव या, तो आप जो है ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। जो जो मैंने बताई ऊपर चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, यानी कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर करें आप।
देन वी हैव लास्ट पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे कि मैं जो है कुछ एक टॉपिक्स छोड़ दूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले जीओसी जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी जीओसी स्ट्रांग है, आपको पता है कि भाई कौन सा इफेक्ट जो है, जैसे आपको पता है कि भाई दो इफेक्ट रहते हैं आपके, प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट में आपके पास आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप हायर लेवल वाला जो है अप्रोच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हो गए आपके पास, आपको पता है कार्बोक्टाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया आपके पास, बेंजाइन, नाइट्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग है तो जो आगे वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन वी हैव रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और सभी जो है ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वी हैव रीएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन जो है स्टीरियो केमिस्ट्री प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा दे दिया जाएगा, रिएजेंट भी इंक्लूड किए होंगे। तो ये तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ कुछ सिलेक्टेड पढ़ेंगे यहाँ से ऑर्गेनिक से, तो वो तो पॉसिबल देखो है नहीं है। तो ये तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक सिंथेसिस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरा ये जो है कंबाइन क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से, तो वो चीज़ देख लेने। और उसके बाद है आपके पास एसिमेट्रिक सिंथेसिस। देन वी हैव पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ऑल्सो। हाँ, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है आपके पास, इसका जो ऊपर हमने पढ़ेंगे, मतलब जो ऊपर वाला सिलेबस मेंशन है उसके साथ ऐसा चीज़ का कोई रिलेशन नहीं रहता। ये अपने में ही एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये हम कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट, मैंने तो ये स्किप किया था नेचुरल प्रोडक्ट, बट क्वेश्चन आ सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेनली तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन 13 की स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारा सिलेबस था हमारा एचपी सेट का। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि आपको पता ही है कि HPPSC को रिक्वेजिशन जा चुकी है रिगार्डिंग HP असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे लगता है कि जब इसका जो एग्ज़ामिनेशन है सेट का हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ये जो है निकाल देंगे पोस्ट्स। क्योंकि ऐसा हुआ है पीछे भी, अगर आप पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे भी इन्होंने यही जो है सिनेरियो को रिपीट किया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी हाई है। और मैं आपको एक बात और कह दूँ कि जो आपका ये सिलेबस रहता है ना HP असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्जैक्टली सेम रहता है सिलेबस जो आपका नेट का सिलेबस होता है। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा ये भी नेट का ही सिलेबस है। तो अगर आप चाह रहे हैं अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि HP असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना, तो आप साथ ही साथ, मतलब जैसे जैसे आप HP सेट की तैयारी कर रहे हो तो उसको बड़े अच्छे से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करो। मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ होती है पहले कॉन्सेप्ट समझना, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अपने ब्रेन में रिटेन करना, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को अप्रोच करना। नो डाउट, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं, जब तक आपके माइंड में या जब तक आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं है, क्लियर नहीं है, तब तक आप जो है क्वेश्चन को अप्रोच कर भी नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपना, अच्छे से रिवाइज़ करो चीज़ों को। उसके बाद आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करो, नए नए क्वेश्चन को, राइट। तो उससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि भाई जो क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको किस तरह से अप्रोच हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जो है पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया उसको जो है फुल डिटेल में अच्छे से जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।